आई विल गिव यू होल इंग्लिश। 10 मिनट में पूरा अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस देने वाला हूं आपको। तो 10 मिनट के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप सीखोगे, वो गजब का होगा, अजीबो गरीब होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो कॉन्सेप्ट पे आज ही आपके सामने प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हजारों सेंटेंस आप राइटिंग कर सकते हो आज और अभी इसी क्लास में। ठीक है, तो आज और अभी इसी क्लास में कर सकते हो। तो सारे बच्चे कलम कॉपी लेके उठा लो, पेन कॉपी ले लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है सर, क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल स्टार्ट है, 3 दिन से आप वेट करें मुझे पता है। तो स्टार्ट के लिए कहां से काम करना है? सुमित, हिमांशु, सचिन कुमार, ठीक है, ठीक बेटा सचिन, स्टार्ट करता हूं अब। सगुन कुमार, आनंद कुमार, बहुत बढ़िया, अभिषेक कुमार। आज आज कमर कस लो, आज क्लास लंबा चलने वाला है। आज घबराओ नहीं, कैसे क्लास होगा देखो बोर्ड पे फटाफट जल्दी से। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, देखो कुछ भी आपको राइटिंग करना हो, ध्यान देना, राइटिंग आपको कुछ भी करना है आज के बाद, हिंदी से इंग्लिश हो, इंग्लिश से हिंदी हो, कुछ भी हो, अभी सिखाऊंगा, समझ में आ जाए, बस बने रहो। देखो सबसे पहले काम करना है कि सब्जेक्ट, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और क्या करना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, 1 2 3 4 काम बन गया, दिखाई पड़ रहा है सबको? यानी कि आपको अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले क्या पहचानना है, तो सबसे पहला पद पहचानना है, उसका नाम है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या जी, वर्ब। उसके बाद क्या जी, 1 2 3 4, ये क्या है भाई? 1 2 3 4 है क्या? अभी जस्ट बताता हूं, आप वेट करो। 1 2 3 4 क्या होता है? ठीक है, हम हिंदुस्तानी हिंदी इंग्लिश सीखें, बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश में, दोनों चीज सिखा रहा हूं आपको। तो दोनों बात सिखा रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा काम करिए। अब देखिए सेंटेंस। अब प्रिया रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है, ये सेंटेंस दिया हमने। प्रिया रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है, सेंटेंस है। हमने कहा दुनिया का कोई सेंटेंस हो, छोटा या बड़ा हो, आपको सबसे पहला काम करना है ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ड नहीं, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहला काम कि सब्जेक्ट क्या है, प्रिया हो गई सब्जेक्ट। क्यों हो गई प्रिया सब्जेक्ट, इस पे ध्यान दीजिए। प्रिया का मतलब इस दुनिया में जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है, जिसको हम देखते हैं, जिसको छू सकते हैं, सब का सब होता है सब्जेक्ट। सब क्या होता है? सब्जेक्ट। अब प्रिया हो गई तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट, राइट। इसके तुरंत बाद हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी में वर्ब लास्ट में होता है और अंग्रेजी में वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, इसलिए सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या दीजिए, वर्ब। वर्ब कौन है? पढ़ती है, यहाँ जो पढ़ना है वो वर्ब है, तो यहाँ पढ़ती है क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो प्रिया पढ़ती यहाँ पे। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दो, बस पीछे से नंबरिंग कर दो, यही अंग्रेजी का ट्रांसलेशन का मूल मंत्र है। पीछे से आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, जहां चल जाए। तो जितना बड़ा सेंटेंस हो, जितना तूफान हो, बस 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दोगे ना, तो अंग्रेजी बड़ा आसान हो जाएगा, मजा आएगा, अभी की अभी सीखोगे आप। 1 2 3 4 5 6, अभी हजारों प्रैक्टिस करवाऊंगा, आज क्लास पूरा सिखाकर छोड़ूंगा मैं। अब आप घर बैठ गए हो, छोड़ने वाला नहीं हूं, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा, 1 2 3 4 5 पीछे से, फिर से समझ लो एक बार, फिर समझो बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला काम क्या सीखना है भाई, तो सबसे पहले सीखना है सब्जेक्ट। क्या कहा हमने, सब्जेक्ट। प्रिया क्या हो गई, सब। इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, वर्ब। और वर्ब जब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, इसके तुरंत बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक चला जाए, इन्फिनिटी तक, जितना बड़ा सेंटेंस हो। देखो प्रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट। ये पढ़ती क्या हो गया, वर्ब। इसके बाद सीधा 1 2 3 4 5 6। अब देखो किताब 1 नंबर, में 2 नंबर, कॉलेज 3 नंबर, से 4 नंबर, 5 बजे 6 नंबर, रोज 5 बजे 5 नंबर, और रोज 6 नंबर। तो जैसे ही हमने 6 नंबर किया, अरे आसान हो कैसे भाई। अब देखो लिखता हूं, प्रिया ने लिखा हमने प्रिया, देखो गौर से, बड़ा से बड़ा सेंटेंस दूंगा, प्रिया। अब पढ़ती है का अंग्रेजी क्या होगा, रीड्स। प्रिया रीड्स, वो कैब आना चाहिए, प्रिया रीड्स। क्या पढ़ती है भाई, तो प्रिया रीड्स। 1 नंबर क्या आ गया, बुक, तो प्रिया रीड्स अ बुक। देख रहे हो, मे का अंग्रेजी इन, कॉलेज का अंग्रेजी कॉलेज, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम, फ्रॉम 5 बजे, फ्रॉम 5 o'clock। रोज का अंग्रेजी डेली।
अभी आपके सामने हजारों सेंटेंस बनवाऊंगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से फटाफट बताओ, कमेंट कर मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। कोई दिमाग नहीं, दिमाग लगा लिया तो अंग्रेजी कहां। अगर दिमाग लग गया तो डीएसएल का मतलब क्या, डीएसएल का मतलब कि आज का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सकता है, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी अंग्रेजी बोल सकता है। कोई भी बच्चा, कोई भी दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी लड़का अंग्रेजी बोल सकता है, अगर ये बेसिक क्लास, बस कुछ नहीं, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। कोई पूछे आज से अंग्रेजी तो क्या बोलना, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जहां तक चला जाए, यह रूल को फॉलो करो, 5 6 7 जहां तक चला जाए, जितना बड़ा सेंटेंस हो। अभी एक नहीं, अभी 10 लाइव करूं। ये पूरा हिंदुस्तान का क्रांतिकारी स्ट्रक्चर है, इस क्रांति को समझ लिया तो अंग्रेजी आपके लिए शून्य और जीरो हो जाएगा। आज से, अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू करो और आपके जीवन में क्रांति ना हो। हिंदुस्तान का कोई सेंटेंस उठा लो, पूरा डिक्शनरी ले लो, पूरा एनसीईआरटी किताब ले लो, पूरा न्यूज पेपर ले लो और देखो क्या आपसे बनता है कि नहीं बनता। सब्जेक्ट पहचान आना चाहिए, वर्ब पहचान आना चाहिए, और सबको 1 2 नंबरिंग कर दो पीछे से आगे तक, सेंटेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं एक से एक मेथड दे रहा हूं, तरीके का मेथड दे रहा हूं, कुछ भी ना आए इसको फॉलो करो, आपको राइटिंग स्किल्स आ जाएगा, जुडिशरी पास कर जाओगे, यूपीएससी पास कर जाओगे, राइटिंग आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, बोलना अंग्रेजी आ जाएगा। ऐसे बोलो कभी गलती हो ही नहीं सकता आपसे, दुनिया का कोई चीज काट ही सकता। ये अल्ट्रा यूनिक मेथड है, इस मेथड को फॉलो कर लो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी और मैं दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल और दे रहा हूं अभी, जस्ट अब देखो। संहिता, यस सर, फॉलो करो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फटाफट देखो। अमित ने बच्चों को मिठाई दी, अमित ने। मैं आज एग्जाम्पल ना तरह तरह के लाया हूं, छोटा भी बड़ा भी। बच्चों ने कल कहा था सर 2 वर्ब दीजिएगा, बच्चों ने कहा था 2 ऑर्डर दीजिएगा। मैं पहले बनाया हूं वीडियो, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाए, वह भी क्रांतिकारी है। इस तरह देखो, अमित ने बच्चों को मिठाई दी, फटाफट हमने सबसे पहले क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। अमित क्या है भाई, सब्जेक्ट, देना क्या है, वर्ब, तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। इसके बाद 1 2 3 4, तो अमित हो गया सब्जेक्ट, 1 2 3 4 देखो, दी हो गया वर्ब, तो मिठाई 1 नंबर, को 2 नंबर, बच्चा हो गया 3 नंबर, बच्चा 3 नंबर, तो 1 2 3 4 हो गया फटाफट। तो अमित को अंग्रेजी में अमित लिखेंगे, AMIT। अमित, दी हो गया पास्ट टेंस, तो दी का हो गया गेव, गिव का भी टू गेव, अमित गेव, ठीक है। अमित गेव क्या भाई, बच्चों 1 2 3 4, अमित गेव स्वीट्स, अमित गेव स्वीट्स किसको भाई, टू द चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन। तो अमित देखो हुआ कि नहीं, 1 नंबर मिठाई, 2 नंबर टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन, को के लिए बच्चों के लिए दिया, तो टू द चिल्ड्रेन। अब समझ में आ गया, जल्दी बोलो फटाफट, समझ में आया ना मुद्दा, बहुत सुंदर। यहां तक बच्चे समझ में आ रहा है, फटाफट बताइए प्रदीप कुमार, बताइए प्रदीप, अच्छा लग रहा है मेथड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, नारा लगा दो, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। मैं फटाफट सबको देख रहा हूं, राम स्वरूप सर लास्ट से दिखा रहा है, लास्ट नहीं दिखाएगा, सब दिखेगा आपको, फटाफट देखिए, थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा लाइट और कम करूंगा। केपीएस मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, अमित गेप, ठीक है, बहुत सुंदर। लाहौरत, अभी सब सिखाऊंगा, चिंता ना करो, एक एक पार्ट आज सिखा दूं, अंग्रेजी, अंग्रेजी ना आज सिखा दूंगा आपको। रिंकी कुमारी, बट सर कोई सेंटेंस ऐसे नहीं बे पाता है। अभी देखो, अभी दिखाता हूं, और देखो ना, और देखो, और देखो एग्जांपल। महान लोग हमारे समाज का गौरव है, और देखो ना, हर तरह की एग्जांपल दूंगा आज। आप भी पूछो मुझसे, दुनिया का कोई सेंटेंस मुझसे पूछो, अभी यहां कमेंट दो, मैं बनाता हूं, जस्ट बनाता हूं आपको। दुनिया कोई सेंटेंस हो मुझसे पूछो, बताता हूं। महान लोग हमारे समाज का गौरव है, देखो सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, महान लोग हो गया सब्जेक्ट, गौरव है हो गया वर्ब। ध्यान देना बेटा, वर्ब होता है 2 तरह का, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद उसी को पकड़ो, पकड़ना सीखो, पहले पकड़ में नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। कौन सा वर्ब सर, तो जो या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो या तो मेन वर्ब हो, इसके बाद 1 2 3 4 इनफिनिटी तक जहां चल जाए सब बनेगा। थोड़ा सा उलट फिर 3 4 मेथड दिया हूं, 3 4 को फॉलो कर लो ना, पूरा अंग्रेजी आ जाएगा। मात्र 3 4 मेथड है अंग्रेजी सीखने के, ट्रांसलेशन के, और बिना ट्रांसलेशन के हिंदुस्तान का लड़का को अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होगा। अगर हिंदुस्तान वाले बच्चे चाहते हैं सीखे अंग्रेजी, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में स्मार्ट होना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आपको टेंस नहीं समझ में आता, वॉइस नहीं आता, नरेशन नहीं आता, थोड़ा सा वो कैप पढ़ लो और थोड़ा सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्लस 1 2 3 4। देखो बना कैसे बनता है, सीधा देखो जो कहता हूं, क्या कहा भाई, तो सब्जेक्ट लिख दिया महान लोग। अब हमारे समाज के गौरव हैं हो गया वर्ब, 1 2
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहां तक हो गया, बस हो गया 1 2 3 नंबर। अब महान लोग का अंग्रेजी क्या होता है सर, तो बोल दिया हमने द ग्रेट। द ग्रेट हो गया महान लोग, द ग्रेट मतलब महान लोग हो गया। तो द ग्रेट, आपको सर बोल दूं द ग्रेट पीपल, पीपल मत लगाना गलत हो जाएगा। क्यों सर, अंधे लोग का द ब्लाइंड, गरीब लोग का द पुअर, बहरे लोग का द डिफ। तो आपको यहाँ पे द पुअर द रिच का मतलब ही लोग छुपा हुआ है। द पुअर पीपल नहीं होता, द रिच पीपल नहीं होता। अमीर लोग तो क्या बोलते हैं, द रिच से काम चला लेते हैं, द रिच पीपल नहीं बोलते। तो द ग्रेट हैं का अंग्रेजी हो गया आर, है अंग्रेजी हो गया आर। अब देखो क्या भाई, 1 नंबर क्या है, गौरव। गौरव का अंग्रेजी क्या होता है, प्राइड। क्या होता है भाई 1 नंबर में, क्या है, गौरव, प्राइड। अब प्राइड का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ। ऑफ होता है हमारे समाज, आवर सोसाइटी, आवर सोसाइटी। जल्दी से इसको कॉपी करो, एक एक पार्ट सीखो, समझ में सब आ जाएगा। एक एक चीज सीखने का प्रयास करो, एक एक पार्ट कॉपी करो। तो द ग्रेट आर प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, द ग्रेट आर प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, यानी कि जो महान लोग होते हैं ना, वो हमारे देश के समाज के क्या है भाई, प्राइड है, गौरव है। कैसे कह तो नहीं बनेगा भाई, सब बनेगा, एक एक सेंटेंस बनेगा। आपने सोच कैसे लिया, रिंकी कुमारी है ना, आपने सोच कैसे लिया, सब बने, धर्मेंद्र सरकार सब बनेगा ना। एक एक पार्ट में सब बच्चों का देख रहा हूं। अगला सेंटेंस देखो फटाफट जल्दी से, देखो गांव गांव के गांव विकास कर रहे हैं, गांव के गांव विकास कर रहे हैं। मैं पहचानना सिखा रहा हूं सब्जेक्ट। अंग्रेजी को ना हलवा बनाऊंगा मैं, अंग्रेजी को इतना आसान करूंगा ना कि आपके टिप ऑफ द टंग पे आ जाएगा। अब तक मैं बैठा था, अब बैठूंगा नहीं। अब तक मैं सोया था, सोऊंगा नहीं। अब मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, बस अंदर से जागो ना, अंग्रेजी हलवा बनाता हूं मैं आपके लिए, काम करता हूं। बस फटाफट देखो, गांव के गांव विकास करे, बनाओ अंग्रेजी इसका 1 2 3 4 सब्जेक्ट वर्ब, 1 2 3 4। गांव के गांव क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट। विकास कर रहे हैं, पूरा का पूरा वर्ब है, देखो ना अंग्रेजी। अरे दो ही चीज ना होगा भाई, या तो सब्जेक्ट वर्ब होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट और वर्ब प्लस 1 2 3 4, अंग्रेजी है आसान। सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, नया नया मेथड है ये परंपरा को तोड़ रहा हूं, क्रांति फैला रहा हूं, नए नई रिसर्च दे रहा हूं, और ये 100% फॉलो करेगा, 100%। अदरवाइज हिंदी गलत है आपका, अदरवाइज हिंदी गलत है आपका। देखिए, तो गांव के गांव कैसे पढ़े सर, शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं, गांव के गांव नष्ट हो रहा है। तो गांव के गांव, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, एग्जाम में पूछता है, सिटीज आफ्टर सिटीज मत करना, विलेजेस आफ्टर विलेजेस मत करना। क्या हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो सीख जाएगा। 1000 मेथड है बनाने के, लेकिन ये मेथड फॉलो करो, क्योंकि 1000 मेथड को नहीं, एक मेथड को फॉलो करो। जो जीरो से पढ़ना चाहता है, जिसको कुछ नहीं आता अंग्रेजी, बिल्कुल जीरो वाला मेथड तो बहुत सारा दूंगा, तरह तरह के मेथड मेरे पास है। एक मेथड थोड़े है, हजारों मेथड दूंगा, बस मेथड को फॉलो करो। यहां बच्चा क्या कह रहा है, विलेज आफ्टर विलेज। अब विकास कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं वर्ब हो गया, तो भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, आज ही विकास कर रहा है। तो विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास कर रहे हैं, डेवलपिंग। तो विलेज आफ्टर विलेज इज, सर आर ना लगाऊं क्या, विलेजेस आफ्टर विलेज ना करूं क्या, गलत हो जाएगा, क्योंकि विलेज आफ्टर विलेज सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अगला एग्जांपल जल्दी देखो क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, निर्णय करना कठिन था। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है ना, करके देखो जरा सा, बताओ जल्दी से, बताओ इसका अंग्रेजी में, देखता हूं कि कैसे चुटकियों में 1 सेकंड में करो अंग्रेजी इसका, 1 सेकंड नहीं लेना चाहिए। जल्दी से बोलो फटाफट, मैं तुम्हारा कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बोलो। नीरज कुमार, आयुष कुमार, सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, बराबर बराबर जल्दी से, जो दिया उस बनाओ। अभी 1000 एग्जाम्पल और दूंगा, अभी 1000 एग्जाम्पल दूंगा अभी, ठीक है। सूरज कुमार, संतोष कुमार, दुनिया का कोई सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, दुनिया का कोई सेंटेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। अब इसको बनाओ, इसके अलावा 1 2 मेथड और दिया हूं ना, उसको ही फॉलो करना है, उसके साथ टेंस और वॉइस को भी फॉलो करना है। 4 5 मेथड पढ़ लिया, आजीवन टेंशन मुक्त, आजीवन टेंशन मुक्त, टेंशन रहेगा ही लाइफ में कभी, ठीक है। क्या करें क्या नहीं करें, यह निर्णय करना कठिन था, लिखवा दिया हूं आपको, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, जल्दी फटाफट आपके काम कर सकें। निर्णय करना कठिन था, यस, जल्दी से। विनय कुमार जी, जीनियस सर, बहुत बढ़िया। रहो कैसे हैं सर, बेटा मस्त, लेकिन अब रुकने वाला नाम नहीं, कब तक मुझको रोकोगे, मैं रुकने वाला नाम नहीं, अब क्रांति फैला के रुकूंगा मैं। अब एक एक बच्चों के दिमाग में छाना है मुझे,
पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को देख रहा हूं कि सब दिन भर कोरोना काल में बैठ के यहाँ कोरोना वहां कोरोना ये कोरोना वो कोरोना। अरे क्या कोरोना, अब सीधा पढ़ाई पर ध्यान करो ना। तो पढ़ाई पर ध्यान करो, बैठ के माइंड को डाइवर्ट करो, जितना सोचोगे उतना कोरोना होगा। इसलिए कुछ नहीं सोचना है, सीधा पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, फटाफट आ जाओ। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाट, बहुत सुंदर। देखो आंसर नहीं आ रहा किसी का। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू वाज टफ टू डिसाइडेड। बहुत देखो गलत बनाए, सही हो लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो गौर से, क्या करें और क्या नहीं करें, यह निर्णय करना कठिन था। वर्ब कौन सा है? था। ये हो गया वर्ब। क्या करें क्या नहीं करें, यहां तक हो गया सब्जेक्ट। क्योंकि यह जो है प्रेडिक्ट कर रहा है इन दोनों को, तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, 1 2 3 4, तो सब्जेक्ट हो गया ये, वर्ब हो गया था, तो 1 नंबर 2 नंबर बस हो गया। यह कोई बनाना नहीं है क्योंकि यह सुपरफ्लुअस है, ये बेवजह आया है, इसका अंग्रेजी नहीं बनेगा। ऐसे सेंटेंस अलग से बनाऊंगा। तो पहले क्या करें, तो क्या करें का अंग्रेजी होता है व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। यहां पे टू डू चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टू डू लगाना चाहे तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना। वाज था मतलब सब्जेक्ट आ गया, तो यहां तक हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब आ गया वाज, वर्ब हो गया था। क्या था भाई? कठिन। कठिन 1 नंबर। कठिन का क्या हो जाएगा? टफ। टफ कहो या हार्ड कहो, निर्णय करना नहीं होता है टू डिसाइड। ठीक है, तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाज टफ टू डिसाइड, वाज हार्ड टू डिसाइड। इस तरह से अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, लॉलीपॉप हो जाएगा। इंग्लिश का खेल खेलोगे मेरे साथ। एक एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता ना, आज के बाद चुटकियों में सीखेगा। छोटा बच्चा जिसका आज जन्म हुआ ना, उसको वीडियो दिखा दो, वो भी कल से लिखना शुरू कर देगा अंग्रेजी। मतलब अब ऐसा हो गया, कहने का मतलब है कि जो बच्चा कुछ भी नहीं आता, हिंदुस्तान का वह प्राणी जो अंग्रेजी से भागता है, कम से कम कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। और जो विद्वान है उसके पास रास्ता मिल गया कि अच्छा ऐसे सोचना है, अरे ऐसे तो सोचना है अंग्रेजी में। और देखो ना, 1000 एग्जाम्पल दूंगा, इसको लिखा फटाफट फटाफट। देखो अगला, देखो देखो क्या है, ये अंग्रेजी दे दिया, अब तुमको हिंदी निकालना है। ये अंग्रेजी वाला हिंदी निकालना, ये भी पढ़ाना है ना। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, सबसे आसान। सबसे पहला काम देखो, कमेंट रखता हूं यहां। अब कमेंट सोचो गौर से, कमेंट रख दिया फटाफट। अब देखो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, सबसे पहले पकड़ो वर्ब। क्या पकड़ो? वर्ब। और फिर पकड़ो सब्जेक्ट। ये 2 चीज अगर पकड़ में आ गया तो आगे पीछे करते रहो, अंग्रेजी तुम्हारा आसान हो जाएगा। आगे पीछे करते रहो, जैसा पकड़ना सीखो। सबसे पकड़ क्या लिया भाई? वर्ब। देखो यहां आर बोलो, वर्ब है कि नहीं? मिला ना वर्ब। इसके दाएं चलो, इसके बाएं चलो। अमित कहां गया? इसके दाएं चलो बाएं चलो, कहां गया जी? रणधीर राज, ये पढ़ा था पिछले क्लास में ना, वही चीज दिया हूं जानबूझ करके। रणधीर राज, शुभम कुमार, सुशांत, बताओ इसका हिंदी क्या होगा? आसान है, आसान दिया हूं लेकिन तरीका दिखा रहा हूं। तुम न्यूज़पेपर को हिंदी में कर सकते हो। अभी ट्रांसलेशन और दूंगा, अभी सेंटेंस और दूंगा, पहले इतना करो, करो इसको फटाफट। बिहार के लोग, अच्छा देखो अब कहना, देखो मेन सिखाना क्या चाहता तो वो ध्यान दो। हमने कहा आर मिल गया वर्ब, इसके दाएं चलो बाएं चले, नंबरिंग कर दो, क्योंकि वर्ब से पहले रहता है अंग्रेजी में सब्जेक्ट। बोलो, वर्ब से पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद क्या रहता है? अदर वर्ड। तो हमने कर दिया 1 2, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और जो बच गया यहां से पीछे से आ जाओ, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, इन को दिया 5 नंबर, फेमस को 6 नंबर, और भर को दिया 7 नंबर। इसी पर अंग्रेजी तुम उतार लो, अंग्रेजी आ गया तुम्हारा। अब देखो बिहार 1 नंबर में क्या है? बिहार। देखो लिख रहा हूं एकदम बच्चों की तरह, उंगली पकड़ के चला रहा हूं। बिहार। बिहार ऑफ का हिंदी होता है का या के, तो बिहार के। स्टूडेंट का हिंदी होता है विद्यार्थी, तो स्टूडेंट। बिहार के विद्यार्थी गण, बिहार के विद्यार्थी गण। और मैं लिखता हूं बिहार के विद्यार्थी गण, मतलब वहां क्या प्लूरल है? विद्यार्थी गण। ठीक है, इन द बिहार विद्यार्थी गण विश्व। विश्व, इनका मतलब होता है में, विश्व में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। आर का मतलब है
देख रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, नंबरिंग कर रहा हूं। अंग्रेजी आपको मैं नंबरिंग करके सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, इंग्लिश आपको मैं नंबरिंग करके सिखा रहा हूं। इतना आसान मेथड पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, इतना इजी मेथड पूरे विश्व में कहीं मिल जाए मुझे बताना। सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। अगला एग्जांपल जल्दी से देखो। भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था। अब इसको जा दिमाग लगाओ, हमने क्या कहा, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था। अब इसका एग्जांपल देखो, भारत इस बनाओ जा अंग्रेजी, मैं आपको चेक कर रहा हूं, फटाफट से बनाओ इसको मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी से बनाओ फटाफट। थोड़ा सा बड़ा है, घबराना मत, मेथड वही लगाना मैं जो कहा हूं, डरना मत। हजारों मेथड है, इस मेथड को इसलिए फॉलो करो कि एक मेथड आ जाए तो 1000 एग्जाम्पल आसानी से बन जाए। बस इसको चुपके से फॉलो करो, चुपके से लोगों में डिस्कस करो, 50 लोगों से बोलो। ये 90% फॉलो करता है, 10% टेंस है, 10% वॉइस है, 10% एक और मेथड दिया हूं ना उसको फॉलो करो, कंजंक्शन वाला मेथड दिया हूं उसको फॉलो करो, प्रीपोजिशन मेथड दिया हूं उसको फॉलो करो, आगे पीछे का मेथड फॉलो करो। रूल पे मत जाओ, रूल है ही नहीं, बस वोकैब और स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, बस इसको फॉलो करो, आसान हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला चीज क्या पकड़ा, था क्या है भाई, वर्ब, यानी था का मतलब है पास्ट टेंस, राइट, बिल्कुल बच्चा बन जाओ, जीरो बन जाओ, कुछ नहीं आता। वाज क्या था, वर्ब। अब मुझे पकड़ना है कि वर्ब मिल गया तो सबसे पहला चीज ये करना है कि मुझे ढूंढना है सब्जेक्ट कौन सा है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था, यानी पशु के समान था, तो सबसे पहला काम भारत का प्रत्येक नागरिक। अब देखो, प्रत्येक नागरिक ए है तुम्हारा सब्जेक्ट, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम हो रहा है, का हो गया प्रीपोजिशन भारत, यानी यहां से यहां तक हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, और नंबरिंग कर दो वर्ब के पहले से, 1 नंबर हो गया, के हो गया 2 नंबर, पशु हो गया 3 नंबर, ठीक है ना, किसी हो गया यहां पे देखो तो 4 नंबर, हाथों हो गया यहां पे तुम्हारा 5 नंबर, अंग्रेज हो गया तुम्हारा 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 हमें नंबरिंग कर दिया, कोई मतलब ही नहीं, तो नंबरिंग कर दिया, अंग्रेजी नंबरिंग के अनुसार बना दो, फटाफट अंग्रेजी आपका आसान हो गया, लॉलीपॉप हो गया, बहुत सुंदर बच्चे, फटाफट अंग्रेजी बनाओ इसका, हमें लिख दिया सब कुछ। तो बोलो पहले से अंग्रेजी तुम्हारा कमेंट आ रहा है क्या, WD रामलाल सर अंग्रेजी बनाए, अंग्रेजी बनाओ, सिखा दिया ना, अब बनाओ अंग्रेजी, मेरे पे दिखाओ बना के। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक बर्ड इन द हैंड ऑफ इट, बहुत सुंदर तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बन रहा है, कोशिश कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लोनली सर, सर इंग्लिश सिटीजन, ईच सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक पशु के समान दिया है तो एनिमल हो जाए, लाइक एन एनिमल इन, बहुत बढ़िया, इन है, एक ही बच्चा। और किसी का आ रहा है, सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत मैं अपनी जान लगा दूंगा सिखाने, क्या तुम सीख रहे हो, मेहनत कर रहा हूं, मैं सिखाकर छोड़ूंगा। अभी कहां हो अभी आप, देखो फटाफट, सुभाष कुमार सर प्लीज से माय नेम, सुभाष राजपूत बनाओ, फोकस करो सुभाष, कहां हो सुभाष जी, सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करवाओ, तुम लोग पूछो ना, क्या पूछना है, हिंदुस्तान का कोई क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछना है, ट्रांसलेट पूछना भी पूछो, अभी जवाब मिलेगा आपको, हर चीज का जवाब मिलेगा, डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो सर बना रहा है 1 2 बच्चों, ईच सिटीजन, एक ही लड़का बाबा, कौन है भाई, समीक्षागर होगा बेटा, थोड़ा नजदीक वाला, थोड़ा दूरी का कमी है जो पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। यहाँ है 99 मुफूज गैंग, सर गुड सर बहुत बढ़िया सर, क्या मेथड है सर, बहुत बढ़िया सर, कहां से बताऊंगा, कहां से पढ़े कैसे सब सिखाऊंगा, टोटल किताब घर भिजवा दूंगा, चिंता नहीं करना है, साझ करवा दूंगा। सर मेरा नाम पहले है, कौन है भाई, दिनेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। देखो दिनेश, थोड़ा सा मेहनत करना है दिनेश, दिनेश कुमार को थोड़ा सा मेहनत करना, जरा सा मेहनत करो, क्रांति आ जाएगा दिनेश, ठीक है। राकेश कुमार बैड, सर वह कोई से पूछेंगे, पूछो ना, की से पूछो, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, यही मेथड, चुपके से पढ़ना और दोस्तों के साथ शेयर करना, बड़ा मजा आएगा, हजारों एग्जाम्पल बनेगा। अभी 3 मेथड दिया हूं, पहला मेथड है, एक मेथड पिछले वीडियो में जो दिया हूं इंग्लिश टू हिंदी, उसको देख लेना, और एक वीडियो और पीछे वाला वीडियो दिया हूं, इस तरह से आप देखना इसको, बड़ा मजा आएगा, एक एक वीडियो पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गौर से, अब देखो इसको बनाते क्या, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज
के हाथों में किसी पशु के समान था, ये था हो गया वर्ब। प्रत्येक नागरिक यहां से यहां तक हो गया सब्जेक्ट। अब देखो क्या बनेगा भाई, तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बनेगा, EVRY, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट मिल गया तो तुरंत चाहिए वर्ब। सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब चाहिए, बस एक ही चीज, सब्जेक्ट वर्ब को याद कर लो, 1 2 3 4, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, वर्ब था वाज के बाद अगला वर्ड है समान। समान का मतलब वो समान, समान मतलब वो समान नहीं, लगेज नहीं, इस समान का मतलब के समान। तो लाइक, वाज के बाद 1 नंबर में है लाइक। लाइक कैसा है, के पशु, यानी लाइक एन एनिमल, यानी एनिमल का मतलब हो गया पशु, किसी पशु। तो एन एनिमल, एन का प्रयोग किसी के लिए करते हैं, तो लाइक एन एनिमल, ठीक है ना। इन, हाथ का हैंड, इन हैंड ऑफ, अंग्रेज का अंग्रेजी द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो गया, ठीक है ना। द इंग्लिश जैसे द पुअर मतलब गरीब, द रिच मतलब अमीर, तो दूसरी प्रकार द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गया। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन हैंड ऑफ द इंग्लिश। ये कितना बढ़िया है और कितना मजेदार है कि ये पता है क्या है, ये चिराग है छोटे बच्चों के लिए, इनके लिए जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, उनके लिए दीपक के समान है यह रूल। जो डरते हैं बड़े संदेश देख करके, जिनको भय खाता है जुडिशरी में, जिनको भय लगता है यूपीएससी में, जो लिखने से डरते हैं, स्पीकिंग करने से डरते हैं, जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, उनके लिए दीपक है, उनके लिए उजाला करने आया है, उनके लाइफ में रोशनी भरने आया है। इसको देखो, डरना आज के बाद डरना मत। मैं अंग्रेजी का पोल खोल रहा हूं, इंग्लिश का रहस्य खोल रहा हूं, कोई बाजार बात नहीं सिखाकर छोड़ूंगा। एक बार क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना, वहां में बहुत सारा क्लास मैं लेके आ रहा हूं, छोटे छोटे क्लास, जो तरह तरह क्लास होगा, उसको डाउनलोड कर बताऊंगा अभी कहां डाउनलोड करना है, ठीक है। अगले में आ जाओ, क्या कहता है, धूप में दौड़ना, श्वास, हर तरह का संदेश लाया हूं आज। आप ये नहीं कह सकते ये नहीं बनता वो नहीं बनता, दुनिया का हर एग्जाम्पल ला रहा हूं, हर प्रकार के सेंटेंस ला रहा हूं, इसको आप देखने का प्रयास करना। आज सेंटेंस में क्रांति फैलेगा और हर तरह के वाक्य बनाओ, इसको बनाओ, मैं देखता हूं, इसको बनाइए। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के हानिकारक है, 1 2 3 4, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, उसी को फॉलो करना है। सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, 1 2 3 4 पीछे से कर दो, हर एग्जाम्पल बनेगा, आपके लिए चमत्कार साबित होगा। बनाकर चेक करो, मैं नर्स दिख रहा हूं, फटाफट जल्दी से। कौन कौन बच्चा है यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे कौन कौन सा है जी? सर वोकैब भी कराऊंगा, घबराओ नहीं। एमडी रोहित कुमार जी, सर रोहित जी बनाइए इसको। सैनी, बहुत बढ़िया, सैनी बताइए। देवेंद्र कुमार, सर आप यूपीएससी के लिए पढ़ाइए प्लीज, यूपीएससी के लिए आपने ऐप डाउनलोड किया, वहां पढ़ाता हूं। चलिए फटाफट लिस्ट देखिए, देखो सैनी कुमार, बहुत बढ़िया सैनी। सुस्मिता त्रिपाठी, ओके सर, बनाओ इसको जल्दी से। आई एम वेटिंग सर, हम इंग्लिश के स्पेलिंग बन सकते हैं, स्पेलिंग प्रॉब्लम है, ठीक कर दूंगा, चिंता करो, स्पेलिंग सुधार कर दूंगा। गुड इवनिंग सर दीपक कुमार सिंह, दिनेश कुमार से दीपक कुमार सिंह, जल्दी दीपक, इसका आंसर बनाओ जैसे। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य हानिकारक, आंसर नहीं मिल रहा है, अरे आंसर दो, इसका आंसर कहां रहा है सर जी? हार्मफुल रन इंसान, इतना पढ़ाने के बाद भी हार्मफुल सन, अरे उल्टा पुल्टा दिमाग लगा रहा है तू, इतना पढ़ाने के बाद भी गलती कर रहे हो। हार्मफुल सन कहां से आ गया? अरे पहले पकड़ो सब्जेक्ट, फिर पकड़ो वर्ब, फिर 1 2 3 4, कहां भटक रहा है, कहां दिमाग है तुम लोगों का? सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर 1 2 3 4, हार्मफुल सन नहीं होगा, उल्टा पुल्टा। सर आप बहुत अच्छे स्टडी कराते हैं, अरे मैं तो कराता हूं। टू रन इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ इन द सन, सही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गलती हो रहा है, दिमाग लगाओ, सही कर रहे हो, ठीक है। कौन था तुम? पुष्पेंद्र राय सही कर रहा है। सर आप हमारे लिए इंग्लिश का डर निकाल देने का, अब कॉन्फिडेंस आया ना, बहुत बढ़िया। ऐसी मैं चाहता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर जोश आ जाए, तब ना काम होगा, जोश आना चाहिए आपके अंदर। सर बहुत बड़ा तूफान हो रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू। देखो गौर से, अब सबसे पहले पकड़ो वर्ब क्या है, ये मिल गया वर्ब। अब ढूंढना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। स्ट्रक्चर क्या था भाई? तो सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, प्लस करके 1 2 3 4 डॉट डॉट, हो गया अंग्रेजी। तो सबसे पहले है हो गया वर्ब, मिल गया वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट है कि भाई, सब्जेक्ट क्या कहता है कि भाई
धूप में दौड़ना स्वास्थ्य हानिकारक है, यानी दौड़ना कहाँ, धूप में, है ना, तो हानिकारक है हो गया वर्ब। देखो हानिकारक को 1 नंबर दिया, है ना, के लिए को 2 नंबर दिया, स्वास्थ्य को हमने कितना नंबर दिया, 3 नंबर दिया। सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया और 1 2 3 लगा दिया, डॉट डॉट कर दिया, हो गया अंग्रेजी। अब प्रश्न उठता है कि दौड़ना है वर्ब, अब दौड़ना वर्ब है, अभी तक होता था नाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। ये दौड़ना कैसा सब्जेक्ट है भाई, तो दौड़ना को जेरेंड कहते हैं, दौड़ना को क्या कहते हैं भाई, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ऐसे वर्ब को क्या करें हम, तो इसके लिए क्या करना है वो ध्यान दीजिए। दौड़ना का अंग्रेजी या तो कर सकते हैं टू रन, या कर सकते हैं रनिंग, या कर सकते हैं रनिंग। टू रन इन्फिनिटिव है, रनिंग जेरेंड है, इसका मतलब होता है दौड़ना, ये भी बन सकता है सब्जेक्ट, ये आपको बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। रनिंग या टू रन ये जेरेंड है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। तो टू रन कहो चाहे रनिंग कहो, क्या हो गया सब्जेक्ट। है क्या है वर्ब, तो है का क्या हो गया इज। टू रन इज, रनिंग इज, हार्मफुल दिया 1 नंबर, टू रन रनिंग इज हार्मफुल। देखो ना हार्मफुल, के लिए को दिया 2 नंबर, फॉर स्वास्थ्य को दिया हेल्थ, हेल्थ। बोलो चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका लाइफ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुकेश कुमार, आपके लाइफ में घटनाएं घट रही है, कुछ कुछ घटना घट रहा है, गुदगुदी हो रही है अंदर से, मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आएगा। अभी देखो भी क्या क्या काम करवाता हूं, अभी लाइव क्लास चल रहा है, कंटिन्यू लाइव लेते रहो। अब इसके लिए आप पूछ रहे थे बहुत बच्चे कि सर ऐप का नाम क्या है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, दिख रहा है सबको, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, फोटो वाला ऐप होगा, धर्मेंद्र सर का फोटो। ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, कहां जाकर सर, प्ले स्टोर जाके, प्ले स्टोर पे जाइए, आराम से इसको डाउनलोड करिए। आपको अपने फोन पे आपके लिए क्या आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, नंबर डालिए, जो मांगता है नेक्स्ट दबाते रहिए, पूरा खोल लीजिए, आराम से इसको देखिए, हर चीज को आप टिप टॉप करें, देखें कहां पे क्या कहता है, हर चीज को डिमांड करें, वहां पे देखें, नंबर दीजिए, फोन नंबर दीजिए, जो मांगता है दीजिए, फ्री में है कंप्लीट। इसको डाउनलोड करने में पैसा नहीं लगता, बहुत बच्चे डरते हैं कि पता नहीं पैसा काट लेगा ना, ये बिल्कुल फ्री ऐप है, डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं है, आराम से डाउनलोड कीजिए, नेट में देखिए, उसमें वोकैब इसमें फ्री है, डाउनलोड करते ही आपको 109 रुपए का वोकैबुलरी फ्री मिल जाएगा, जो कि 25 क्लास का वोकैबुलरी है, जो वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये वोकैब आपको कंप्लीट फ्री मिलेगा, ये फ्री है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको वोकैब क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, इसलिए इसका लाभ जरूर उठाइए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में हमने फ्री कर दिया सारे बच्चों के लिए। अब इसके लिए मान लो आपको ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, आपको वो कैब में या क्लास लेने में दिक्कत होता है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, ये नंबर दिख रहा है सबको, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे आप बात कर लो, कभी भी दिक्कत हो बात कर लो, ये सारे नंबर है मेरे ही, ये सारे ऑफिस नंबर है, ये सारे पे पर्सनल नंबर, बात एक पर्सनल नंबर हो गए सारे स्टाफ के पर्सनल नंबर, ये नंबर हो गया सारे नंबर का बॉस, इस नंबर पे करोगे अपने आप सारे पे चला जाएगा, कहीं नहीं लग रहा हो इस नंबर पे कॉल कर लो, इंतजार कर लो, एक बार नहीं लगे दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, 10 बार करो, सुबह शाम करो, जब मन करे तब करो, इस तरह से करोगे तो आपको मिल जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट करो। अब देखो कुछ वो कैब, बिना वो कैब का अंग्रेजी नहीं है, हमने इतना काम किया, वो कैब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, एवरी डे रात को 9 बजे, एवरी डे प्रतिदिन रात के 9 बजे मेरे 4 चैनल और हैं, बी तूफान, मोटिवेशन चाहिए कोरोना काल में, बी तूफान भी चले जाओ, मेरा ही चैनल है। आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, ऑनलाइन चैनल है डीएसएल ऑनलाइन क्लासेस, उसको डीएसएल वोकैबुलरी भी नाम है, डीएसएल लर्निंग, प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में, डीएसएल लर्निंग पे आऊंगा, जितना प्रैक्टिस करना हो एसएससी का सीपीओ का पूरा प्रैक्टिस चलेगा, डीएसएल इंग्लिश पूरा फाउंडेशन है, मेरे साथ वो कैप पढ़ो। कैपिटल क्राइम क्या होता भाई, तो मौत की सजा जैसा गुनाह, मौत की सजा जैसा गुनाह, यानी गुनाह कैसा हो, मौत की सजा के जैसा, उसको हम कैपिटल क्राइम कहते हैं, यानी क्राइम कैसा हो, कैपिटल क्राइम, मौत की सजा जैसा गुनाह, मर्डर इज अ कैपिटल क्राइम, किसी का मर्डर करते हो ना तो कैपिटल क्राइम क्राइम के जैसा है ना, तो कैपिटल क्राइम कैसा है, मौत के जैसा है। अगर देखो कैपिटल पनिशमेंट क्या है, तो ये मौत की सजा हो गई, सीधा डेथ पेनाल्टी,
डेथ पेनाल्टी को हम मौत की सजा कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया सीधा मौत की सजा, सजा मिल गया। ही एडवोकेट्स द, है ना, रिटर्न ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। दिख रहे हो गौर से। अगला देखो, चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड का मतलब हो डरपोक आदमी। चिकन कैसा होता है? डरपोक होता है, मुर्गा मुर्गी। तो हार्टेड है यानी चिकन हार्टेड फेलो है, यानी बिल्कुल कमजोर दिल का है, दिल में ताकत नहीं है, डरपोक आदमी है। अ चिकन हार्टेड मैन लाइक यू विल नेवर मेक अ सोल्डर। तुम्हारे ऐसा डरपोक आदमी सिपाही नहीं बन सकता। तो चिकन हार्टेड फेलो है, बिल्कुल ही कमजोर है। क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस मक्खी चूस। ये रुपया मांग रही है इसकी वाइफ, ये दे नहीं रहा, मक्खी चूस है ये, बिल्कुल मक्खी चूस है ये, बिल्कुल इसके पास दिमाग नहीं है, दे ही नहीं रहा, रुपया देना चाहिए इसको। तो माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। कैसे हैं भाई? मक्खी चूस हैं, कंजूस हैं। क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड पर्सन, मक्खी चूस कंजूस को कहते हैं। ठीक है, अगला वोकैब देखो। साथ साथ क्लोज सेव, बाल बाल बचना। सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, वोकैबलरी भी कराऊंगा डेली। वोकैब भी, स्पोकन भी, राइटिंग भी। क्लोज सेव, बाल बाल बचना, यानी किसी से बाल बाल बच गए, मर रहा था, देखो एक्स चला था कुल्हाड़ी, ये चीटी बच गई, बाल बाल बच गया। आई हैड अ क्लोज सेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक। धक्का मार ही दिया था, बाल बाल बच गए। तो बाल बाल बचने को कहते हैं क्लोज सेव। अगला देखो, कॉक एंड बुल स्टोरी, मन ग्रहण कहानी। अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, कहां जा रहे हो? यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरी, मन ग्रहण कहानी, बकवास वाला कहानी एग्जाम में पूछता है, एसएससी में पूछता है, सीडीएस में पूछता है ना। हु वुड बिलीव सच अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? मन ग्रहण कहानी है, यानी कहानी कैसा है भाई? मन ग्रहण है, मन ग्रहण कहानी है। इसको आप ध्यान से याद करो बच्चे, मन के सच्चे। पढ़ाई पर ध्यान तुम लोगों का नहीं है, सीधा लगे हुए कहीं और। ठीक है, संजय, संजय भी स्वरूप राय, संजय कुमार क्या कर रहे हो? एमडी रबुल, विनय कुमार, विनय दुबे, सीधा कलम कॉपी। मेरे क्लास में नो डिस्टरबेंस, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो, जम के पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कोल्ड फीट, डर जाना। कोल्ड फीट मतलब डर जाना, भय खा जाना। कोल्ड फीट, आई वॉज गोइंग टू ट्राई, है ना, बंगी जंपिंग बट आई गॉट कोल्ड फीट, यानी बंगी जंपिंग नाम है किसी का, तो कोल्ड फीट क्या होगा? डर जाता है, भय कर जाता है। इसको जरूर याद करना आप एक बार। ठीक है, अगर देखो, डे इन डे आउट, रोज रोज, डे इन डे आउट। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट, यानी रोज रोज, यानी प्रैक्टिस खूब मांगता है, रोज रोज प्रैक्टिस करिए तब जाके होगा। डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ, किसी खिलाफ है, क्या है भाई? डेड अगेंस्ट है, आई एम डेड अगेंस्ट योर एक्शन, मैं तुम्हारे एक्शन के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो कंप्लीट खिलाफ को हम बोलते हैं डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ है, डेड अगेंस्ट को हम बोलते हैं बिल्कुल खिलाफ। ठीक है, बराबर देख रहे हो सब लोग? इस तरह से, अब इस तरह समझ में आपको आ गया होगा। वापिस आइए, यहाँ पे हमने कुछ बात करा, कुछ चीज सिखाने का प्रयास करा आपके लिए, और वो जानकारी दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है, जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, आलोक कुमार, बहुत बढ़िया आलोक जी, धनंजय कुमार, धीरज कुमार, हीना लाल, कैसे हो बेटा? सब लोग सही हो, मस्त हो, बहुत बढ़िया। न्यूटन मैजिक, बहुत सुंदर। प्रियांजलि सिंह, संजय ओपी, बहुत बढ़िया, संजय ओपी, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अमन कुमार, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। जितना भी पीडीएफ चाहिए आपको ऐप पे सब डलवा दूंगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 5 तारीख से, 5 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, बैच दिन के 1 बजे लाइव क्लास शुरू होगा। तो जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है तो ऐप पहले डाउनलोड करिए, फिर ऐप में क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास, है ना। तो लाइव क्लास लेना है तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर लाइव मिलेगा, तो पहले ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर इस नंबर पे कॉल करना होगा, या फिर ऐप के माध्यम से क्लास आपको सारा चीज मिल जाएगा, सारा सिस्टम वहीं पे दिया गया है। ठीक है, एमडी कुमार, सर मुझे आपका पर्सनल क्लास लेना है, तो पर्सनल क्लास क्रांतिकारी ऐप पर, इसके बाद नंबर दिया हुआ है, इसके बाद ऐप पे जाइए, क्लास देखिए कहाँ लाइव शुरू हो रहा है, कहाँ बैच शुरू हो रहा है। 5 तारीख से। सर आई डेड अगेंस्ट योर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत मजा आया आज। तो ट्रांसलेशन का वीडियो लगातार बनाऊंगा, कल भी सिखाऊंगा, परसों भी सिखाऊंगा, ये जब तक सीखोगे नहीं सिखाकर छोड़ूंगा। तो हर नंबर को आप लिख लीजिए, और डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, हर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कब किस पे आ जाऊंगा पता नहीं है। बच के भी रहना है, बचाना भी है दूसरों को,
तो आप सेफ रहिए जहां भी रह रहे हैं, और लेकिन पढ़ाई से नाता तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जबरदस्त टेक्निक दिया हूं, मेथड दिया हूं, इसको फॉलो करो। फिर मैं आपसे मिलता हूं कल एक नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक ठीक है, सारे बच्चे, टेक्निकल गुरु, सारे लोग जितने भी लोग हैं, गुरुजी, अहमद, सब लोग मस्त रहें, खुश रहें और बिंदास रहें। कल मिलता हूं आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।